मेधा मंत्रा में आप सबका फिर से स्वागत है। जो हमारा प्रयास रहता है हर बार कुछ नया ऐसा सीखने का, सिखाने का, जो आप लोगों के लिए लाभदायक हो। तो उसी क्रम में नवोदय या एनएमएस की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए विशेषकर आज फिर एक नए तरीके से एक प्रश्न करना है। एक कार एक स्थान तक 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो कार की औसत चाल बताइए। इसमें आपको औसत चाल निकालनी है। वही जो पहले बात कर चुके हैं कि मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप औसत चाल सीधा समझें तो केवल इन दोनों को जोड़कर और बटा 2 कर दें तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो गलत होगा और उस तरीके से जो उत्तर आएगा वो सही नहीं होगा। तो देखिए, एक तरीका जो बताते हैं उसके आधार पर तरीके से उत्तर भी सही आएगा। और बड़ा आसान तरीका है। क्या करना है, सीधा आपको ये करना है कि जो भी चाल दे रखी है 110 किलोमीटर और 90 या जो भी दे रखी हो आपके प्रश्न में, उसके हिसाब से उन दोनों का ऊपर तो गुणा कर लेना है और 2 से गुणा कर देना है और फिर इस पूरी संख्या को इन दोनों के योग से भाग कर देना है। इस तरीके से आपकी औसत चाल जो है वो निकल आएगी। ध्यान दीजिएगा क्या करना है। जो चाल दे रखी थी दोनों तरीके की, जाने की और वापस आने की, उनको और 2 को गुणा करना है और अंश में यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यानी हर में उन दोनों संख्याओं को या उन दोनों चालों को आपको उन दोनों स्पीड्स जो दे रखी हैं उन दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं बड़े आसान तरीके से। तो ये जो है उसको, जो अंश में जो संख्या है हमारी, उसको ऐसे ही रहने देंगे। पहले जोड़ वाला जो है नीचे का हर जो है उसको करेंगे। तो वो जोड़ने पर 110 और 90 ये आपका 200 हो जाएगा। अब देखिए, ये हम इतनी जल्दबाजी हमने गुणा करने में नहीं दिखाई। उसका कारण है कि उससे, और आप लोग भी प्रयास कीजिए कि जितना जो भी गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसको जितना अगर कहीं टाल सकते हैं, क्योंकि हर में जोड़ना तो जरूरी था, क्योंकि हम इसको हर को अलग अलग करके ना तो इस्तेमाल कर सकते थे, ना कोई कुछ कोई पद इससे कट सकते थे। तो इसलिए इस तरीके के पदों को, तो इस तरीके के जो डिनोमिनेटर्स रहते हैं उनको तो सॉल्व करना ही पड़ता है। खासकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो आपको सॉल्व करना कंपलसरी होता है, जोड़ना घटाना जरूरी होता है। गुणा भाग वाले होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते हैं या किसी से कैंसिल हो सकते हैं। तो इसी वजह से उसको तो हल कर लिया हमने, जोड़ लिया उसको, लेकिन अभी जो अंश है, न्यूमरेटर है, उसमें गुणा हो रहे हैं संख्याओं के, तो उसको हमने अभी नहीं कुछ भी किया है। तो उसमें ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि देखिए जरा ध्यान से कि 200 में हमारे पास 2 जीरो हैं, ठीक है, 2 शून्य हैं, और ऊपर जो संख्याएं हैं 110 और 90 उनमें भी शून्य हैं, उनमें भी जीरोज हैं। तो उन जीरोज को यहां से कैंसिल कर दीजिए। एक जीरो यहां से हमने 90 वाला, 90 वाला कैंसिल कर दिया, एक 110 वाला। ठीक है, अब उसके बाद जो स्थिति बचती है उसमें देखिए 2 गुणा 11 गुणा 9 और नीचे भी केवल 2 बचा है। तो वहां भी काट सकते थे, लेकिन ये था कि वो फिर ऐसा लगता कि पता नहीं क्या हो गया है, ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता, इसलिए हमने यहाँ इसको एक और बार लिख लिया है। अब साफ साफ दिख रहा है कि इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा। अब आपका जो उत्तर आएगा वो केवल 11 और 9 का गुणा करने से जो प्राप्त होगा हमें, 11 गुणा 9, इसका मतलब 99 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जो औसत चाल आई हमारी वो आ गई 99 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझ लीजिए एक बार करना क्या था और क्या किस तरीके से किया है कि जो चाल दे रखी थी जाने की और वापस आने की, उन दोनों का गुणा और उनके गुणनफल में 2 का गुणा और करना है। उसको तो आपको अंश मान लेना है, अंश कर देना है, और हर में जो दोनों जो चाल दे रखी थी उन दोनों का योगफल रख देना है। ठीक है, और उसके बाद उनके उत्तरों को अगर सीधा जिस तरीके से किया है हल, एक एक करके वैसे आप हल कर लीजिए, या फिर अगर सीधा आपको गुणा आसान लगे तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे वो कहीं ना कहीं ज्यादा समय करने वाला हो जाता है, समय लगता है उसमें। इसलिए बेहतर है कि जितना फैक्टराइजेशन फॉर्म में रखें, गुणनखंड रूप में रखें, तो वो आसानी से हल होते हैं, आसानी से कैंसिल हो सकते हैं पद और टर्म्स जो हैं, उसको आसानी से आप हल करके काट सकते हैं। तो वही जैसा हमने काम किया है कि जीरो से जीरो, कहीं ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार जीरो बने ही, जो भी संख्याएं बनेंगी, लेकिन फिर भी अगर
कहना चाहिए गुणनखंड रूप में होगा, तो आपको आसानी से दिख जाता है कि कौन सी संख्या किससे कट रही है, किससे भाग हो सकता है, किससे गुणा में जाएगी कौन सी संख्या। इस तरीके की चीजें जो हैं वो छोटे संख्याओं में आसानी से नजर आ जाती हैं। अगर हम इसको गुणा करके बड़ी संख्या बना लेते हैं तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम कैसे अब गुणा कर पाएंगे या कैसे भाग कर पाएंगे। और विशेषकर जैसे बताया, ये छोटे बच्चों के लिए प्रयास किया गया है। नवोदय जो कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हों या एनएमएस देने जा रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से है। तो इसलिए आप जितना हो सके गणना से, कैलकुलेशन से बचने का प्रयास करिए। और जो सीधे सीधे आसानी से दिख रहा है कि जीरो से जीरो कट दिया, कट कर दिया, फिर एक और जीरो से ये जीरो कट गया था, फिर जो ऊपर संख्याएं थी उनको भी एक बार लिखा और उसमें साफ साफ दिख रहा था कि हमें दो से दो कट रहा है। और अगर नहीं कटता होता तब फिर ऐसा करते कि उनको गुणा करके और जो भी उत्तर आता उसको हर से भाग देते, और भाग देने के बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर हो जाता। तो इसी तरीके से यहाँ हमने किया है। और हल करने के बाद जो हमारा उत्तर आ गया है वो आप देख रहे हो। जो हम वैसे अगर जोड़ के बटा दो करते तो 110 और 90 200, 200 बटा दो यानी 100 आता, यानी जो हमारा उत्तर गलत हो सकता था। और यहाँ पर हमारा जो आया है वो 99 आया है। तो यही रूप है कि मतलब इस तरीके से अगर जो जैसे बताया तरीका अगर डायरेक्ट करेंगे तो उत्तर उस तरीके से गलत होगा। तो इसलिए उस गलती से बचने के लिए इस तरीके को अपनाइए, वो ज्यादा बेहतर है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।